नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने कल नया बैच स्टार्ट किया था ऑनलाइन का आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड, और हमने सेट रिलेशन एंड फंक्शंस स्टार्ट कर दिया था। उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया था ना। कल का समझ में आया है नहीं आप लोगों को? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा ना। आज हम आगे बढ़ते हैं। कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सेट के बारे में देखा था। एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कल क्या पढ़ा था। कल हमने सेट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सेट। सेट यानी समुच्चय। समुच्चय हमने किसको कहा था? समुच्चय हमने किसको कहा था? हमने कहा था कि भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा था। भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा था? समुच्चय कहा था। यानी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इट इज डिनोटेड बाय इंग्लिश कैपिटल लेटर एंड एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। यही पढ़ा था। यानी कि समुच्चय को हम इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित करेंगे और समुच्चय के अवयवों को अपन छोटे अक्षरों द्वारा व्यक्त करेंगे। यही पढ़ा था। उसके बाद में हमने देखा था सेट का रिप्रेजेंटेशन। क्या देखा था? सेट का रिप्रेजेंटेशन। हमने देखा था कि सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो अपन कथन के द्वारा और एक उसके अवयवों को अर्धविराम या कॉमा के द्वारा पृथक करते हुए लिख सकते हैं। और वो भी किसके अंदर? मजले ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर। जैसे जैसे मान लीजिए अपन ने कोई भी अवयव है, अपन को 1 से 5 तक लिखना है अवयव, तो एक, या फिर आप ले लीजिए ए ई आई ओ यो। ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो ये जो हमने लिखा है ये किस, देखो कॉमा के द्वारा सबको पृथक करके लिखा है, किसी का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा, और किसके अंदर लिखा है? मजले ब्रैकेट के अंदर। तो ये फॉर्म होती है अपनी रोस्टर फॉर्म। कौन सी होती है अपनी ये? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का अपन ने दूसरा नाम क्या देखा था? टेबुलर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप। दूसरा हमने क्या देखा था? इसी को ही हमने एक दूसरे तरीके से लिख के देखा था। दूसरा तरीका कैसा था कि एक्स सच दैट। एक्स क्या है? एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। हमने क्या कहा था कि एक तरीका तो ये था, और दूसरे तरीके में क्या कहा था कि उसके अवयवों को वो जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो उसके गुणधर्म को लिखा जाता है। यानी जिसके सारे अवयव जिस गुणधर्म को फॉलो कर रहे हैं उसका गुणधर्म लिखा जाता है। जैसे ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे क्या हैं? ये स्वर हैं। तो इसको अपन क्या लिखेंगे कि एक्स सच दैट, यानी एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है? एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। यही लिखा था, यही है ना। तो ये दोनों तरीके से डिफरेंस भी हो गया इनके अंदर। हम कह सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्म था? रोस्टर रूप था। और ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कौन सी फॉर्म बोलेंगे अपन? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, यही लिखा था अपन ने। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि अपन क्या कर रहे हैं? समुच्चय निर्माण रूप। क्या कर रहे हैं? समुच्चय निर्माण रूप। और इसको एक और नाम दिया था रूल फॉर्म, नियम रूप। देखो और एग्जांपल ले सकते हैं अपन इनका। एग्जांपल देखो इनके, है ना। इनको आपस में चेंज करना है। देखो एक एग्जांपल, इसको एक नंबर ही दे दो, है ना। और एग्जांपल क्या ले सकते हैं अपन? देखो दूसरा एग्जांपल रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं ना, रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। तो देखो 1 4 9 16 25, ये कौन सी फॉर्म है? और ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। सारे अवयवों को कैसे लिखा है? कॉमा के द्वारा, और किसके अंदर? मजले ब्रैकेट के अंदर। अब इसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? समुच्चय निर्माण रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो
समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे इसको? इसका क्या लिखेंगे अपन? गुणधर्म लिखेंगे। एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, और क्या लिख सकते हैं अपन? देखो एक्स सच दैट क्या गुणधर्म? देखो अब इसको अपन को देखना है ये किस गुणधर्म को फॉलो कर रहा है। देखो एक है, 4 है, उसके बाद 9 आ रहा है, उसके बाद 16, उसके बाद 25। कहीं ना कहीं ये ऐसा दिखाई दे रहा है अपन ये कि एक्स स्क्वायर या वर्ग हो रहा है, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि यही वर्ग ही हो रहा है ना ये। अरे वर्ग ही होना है ना। तो अपन इसको क्या लिख देंगे कि एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है? 25 से छोटी, 25 से छोटी, क्या हो गया? 25 से छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 से छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और संख्या कैसी है? प्राकृत संख्या है, ये भी लिख दो ना। 25 से छोटी एक पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या है। ठीक है, या अपन इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है? देखो एक्स सच दैट, एक्स क्या है? एक्स क्या है? अरे क्या है एक्स? एक्स क्या है? एक्स बराबर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। और जहां पर एन क्या है? एन क्या है? एन बिलोंग्स टू एन, एन प्राकृत संख्या है। एन क्या है? प्राकृत संख्या है, यही है। और क्या हो सकता है? और जो एन का मान है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। तो देखो यही मान निकला है क्या? एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर है, यानी एन किससे छोटा है? 5 से है। और एन क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? एक होती है। तो एक का वर्ग करो, एक आ जाएगा। उसके बाद दो, दो का वर्ग करो 4, तीन, तीन का वर्ग करो 9, 4 का वर्ग करो 16, और 5 का वर्ग करोगे तो 25। उससे वो ज्यादा अपन को लेना नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दे रहा हूं, और उसको किस में व्यक्त करना है? उसको किस में व्यक्त करना है? रोस्टर फॉर्म में। मैं किस में दे रहा हूं? सेट बिल्डर फॉर्म। बदलो उसे, एक्स सच दैट एक्स बराबर, एक्स सच दैट एक्स बराबर एन अपॉन एन प्लस वन, एन बराबर एन अपॉन एन प्लस वन, यही ले रहे हैं अपन। और जो अपन एन है वो अपन ले रहे हैं प्राकृत संख्या है। और एन की जो वैल्यू है, एन की जो वैल्यू है वो अपन रख रहे हैं 5। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये समुच्चय जो है वो किस में है? समुच्चय निर्माण रूप में है, रूल फॉर्म में है। अब इसको अपन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखो, कैसे लिखेंगे? देखो एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या है? एन अपॉन एन प्लस वन। एन की वैल्यू किस में से? नेचुरल नंबर में से। और एन का मान 1 और 5 से है, 1 और 5 के बीच में है। तो रखो, एक रखोगे तो क्या आ जाएगा? देखो एक रखोगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 1/2, 1/2। 2 रखो तो 2 अपॉन 2 प्लस 1, 2/3। ऐसा ही कुछ है क्या? और देखो 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 3/4। 4 रखो तो 4/5। और ये क्या हो जाएगा? 5/6। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। अरे समझ में आया कि ये किस में हो गया? रोस्टर फॉर्म में। यहां तो हमने क्या दिया था? देखो यहां रोस्टर फॉर्म ली थी अपन ने, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको बनाया है। और यहां पर अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म लिया है, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है।
समझ में आया ना इसको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका गुणधर्म देखो, ये गुणधर्म दे रखा था, इसको अपन ने इस तरीके से लिखा है। समझ में आया। और दो, और देखो एग्जाम्पल। एक्स सच दैट एक्स वटे दो, एक्स सच दैट एक्स वटा दो, और एक्स बिलोंग्स टू अपन लेते हैं नेचुरल नंबर में। एक्स बिलोंग्स टू किस में लेते हैं अपन, नेचुरल नंबर में। और एक्स की वैल्यू अपन लेते हैं 0 से 10 तक, 0 से 10 तक। तो लिखो देखो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। x किस में से लेना है अपन को, n के अंदर से। किसके अंदर से, n के अंदर से। तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर 1 लोगे तो 1/2, n बराबर 2 लो 1 हो जाएगा। n बराबर, देखो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना लो तो यहाँ n बराबर z ले लो। z लेने से देखो कंफ्यूजन क्या होगा, आप लोग यही देखोगे x की वैल्यू कहाँ से है, z से है। लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं दोगे, ध्यान नहीं दोगे ना बिल्कुल ही, भाई इससे लेंगे तो इस पर ध्यान नहीं जाएगा आपका, जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस वजह से x बिलोंग्स टू z लिया है और x की वैल्यू अपन 0 से 10 के बीच में रख रहे हैं, 0 से 10 के बीच में रख रहे हैं। तो देखो 0 भी शामिल हो सकता है, अब z के अंदर 0 भी है तो 0 भी लिख दो, या फिर आप 0 को यहां से हटा दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या हो जाएगा, अब x बिलोंग्स टू z लेना है, x की वैल्यू 0 से 10 भी होनी चाहिए। तो अपन ने 1 रखा तो 1/2 हो गया, 2 रखा तो 1 हो गया, 3 रखा तो 3/2 हो गया, 4 रखा तो 2 हो गया, 5 रखा तो 5/2, 6 रखा तो 3 हो गया, 7 रखा तो 7/2, 8 रखा तो 4, 9 रखा तो 9/2, और 10 रखा तो 5। ये आ गया अपना रोस्टर फॉर्म में। किस में आ गया ये अपना, रोस्टर फॉर्म में। समझ में आया इतना। अरे आप कन्वर्ट कर सकते हो ना आपस में एक दूसरे को, यदि सेट फिल्टर फॉर्म दे रखी हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना, रोस्टर फॉर्म में। यदि आपसे पूछे कि रोस्टर फॉर्म से अपन सेट उसमें चेंज कीजिए सेट फिल्टर फॉर्म में, तो रोस्टर से सेट और सेट से रोस्टर में चेंज कर सकते हो ना अब। अरे समझ में आया कि नहीं आया। अब अपन बढ़ते हैं आगे। आगे स्टार्ट करते हैं अपन टाइप ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार, यानी समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है अपन को ना। तो अपन क्या बढ़ेंगे, समुच्चय के प्रकार। हेडिंग डालो, टाइप ऑफ सेट्स, अपन इसको कहेंगे समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार, देखो पहला लेते हैं अपन नल सेट। नल सेट या अपन इसको कह सकते हैं एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, और क्या कह सकते हैं अपन इसको, वॉइड सेट भी कह सकते हैं। एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं, और वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। इन सभी को क्या कहेंगे अपन, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, देखो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखो पहले। रिक्त समुच्चय क्या हो जाएगा, एक ऐसा समुच्चय हो जाएगा जिसमें अवयव विद्यमान ही ना हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं हो, तो ऐसे के समुच्चय को अपन क्या कह देंगे, रिक्त समुच्चय कह देंगे। तो लिखो इसको, जिस समुच्चय में, जिस समुच्चय में
कोई अवयव जिस समुच्चय में कोई अवयव विद्यमान ना हो उसे रिक्त समुच्चय उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या निकली इसकी डेफिनेशन कि कोई भी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं हो उसे क्या कहेंगे अपन? रिक्त समुच्चय कहेंगे। इसे इसे फाई या ओनली मछली ब्रैकेट इस सिंबल से ओनली फाई या दिस द्वारा व्यक्त किया जाता है। द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे एग्जाम्पल देखो, कोई सेट ए है और इसमें अवयव किस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और एक्स जो है क्या है? नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। या हमने क्या सेट लिया? कोई सेट ए लिया जिसमें एक्स इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तथा एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर, देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 2 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? √2। ऐसा ही कुछ हो जाएगा। क्या ये रिक्त है क्या? अरे या क्या एम्प्टी है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? सेट, एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो दूसरा एग्जांपल देखो, हमने कोई दूसरा सेट लिया v, इस प्रकार से है x सच दैट इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तथा x जो है वो क्या है? रियल नंबर है। x क्या है? रियल नंबर है। क्या है? x रियल नंबर है। इसको देखो, क्या ये एम्प्टी सेट होगा? अरे क्या ये एम्प्टी सेट होगा? यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर -1, यानी x बराबर √ माइनस का 1। लेकिन ये तो क्या आ गया? आयोटा। किस में आ गया? आयोटा में आ गया, कॉम्प्लेक्स में आ गया। जबकि हमारा x किस में होना चाहिए? रियल नंबर, वास्तविक होना चाहिए। जबकि आ क्या रहा है? कॉम्प्लेक्स आ रहा है। ठीक है, तो यहां से ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट हो जाएगा। और कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो एक इस तरीके से। तो ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं ना अपन, जो क्या हो? एम्प्टी हो, जो क्या हो? एम्प्टी हो। जैसे एक और एग्जाम्पल लें अपन, एक्स सच दैट, और क्या क्या बना सकते हैं अपन? देखो एक्स सच दैट, जैसे अपन ने ले लिया एक्स कोई भी प्राकृत संख्याओं में से है, एक्स कोई भी प्राकृत संख्याओं में से है और एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होनी चाहिए।
एक्स की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, एक से। अब हमने एक्स किस में से लिया है, प्राकृत संख्याओं में से, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 इस तरीके से। लेकिन यहाँ ये क्या कह रहा है कि एक्स जो है एक से छोटा होना चाहिए, तो एक से छोटा तो प्राकृत संख्या होती ही नहीं है। अरे होती है कि नहीं होती, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा ना, नल सेट हो जाएगा। समझ में आया अब ये एम्प्टी सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो, उसे अपन बोलते हैं एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, या अपन कह सकते हैं नल सेट। इसके अपन ने एग्जांपल देके, और इसको किससे डिनोटेट करते हैं अपन, फाई या ब्रैकेट, इससे, ये मजली ब्रैकेट से है ना, इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरा टाइप देखो, दूसरा देखो, दूसरा हो जाएगा अपना सिंगलटन सेट। दूसरा क्या हो जाएगा अपना सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, इसको बोलते हैं अपन एकल समुच्चय। एकल समुच्चय ये क्या होता है साहब, इसको भी समझते हैं ना, यानी कि वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। पिछली बार तो क्या था, कोई भी अवयव नहीं था, इस बार क्या होना चाहिए, एक अवयव होना चाहिए। तो ऐसे समुच्चय को अपन क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय कहेंगे। लिखो इसे, वह समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें जिसमें केवल एक अवयव, जिसमें केवल एक अवयव विद्यमान हो, जिसमें केवल एक अवयव विद्यमान हो। समझ में आया ये, उसे हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहते हैं। उसे एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल लो इसका, देखो जैसे एग्जांपल ले अपन कोई भी सेट ए ले लिया, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और हमने एन का मान दे दिया कहां से, एक्स का मान दे दिया कहां से, ये दे दिया, ये दिया है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर में होना चाहिए, और एक्स की वैल्यू जो है एक और दो के बीच में होना चाहिए। तो यहां केवल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना क्या हो, केवल क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो एक ही अवयव है इसके अंदर, अरे एक ही अवयव है ना इसके अंदर। दूसरा एग्जांपल देखो, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स अपन इस तरीके से लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 = 0, और एक्स जो है क्या है, प्राकृत संख्या है, एक्स क्या है, प्राकृत संख्या है। तो यहां भी देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहां से एक आ जाएगा, किसके अंदर से, नेचुरल नंबर के अंदर से, ठीक है। अरे ये हो जाएगा ना,
तो यहाँ से एक बड़ा एक आ जाएगा तो कितना है, सिंगलटन सेट हो गया। यानी सिंगलटन सेट अपन ने किसको कहा है, सिंगलटन सेट क्या होता है कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो, कितनी हो, एक हो, उसे अपन क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे या एकल समुच्चय कहेंगे। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया, कोई भी ए सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स किसके अंदर से है, नेचुरल नंबर के अंदर से, लेकिन हमने बाउंडेशन और लगा रखी कि एक्स का मान जो है एक और दो के बीच में होना चाहिए। तो एक हो नहीं सकता, केवल क्या हो सकता है, दो हो सकता है, केवल क्या हो सकता है, दो हो सकता है। तो इसके अंदर केवल कितने एलिमेंट्स आएंगे, एक एलिमेंट आएगा, और वो भी कौन सा आएगा, दो। सब आया ना, तो कितना एलिमेंट आया, एक आया, तो ये कौन सा हो गया, सिंगलटन सेट। इसी तरीके से हमने यहां देखा एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस का वन इक्वल टू जीरो, यहाँ क्या है, लेकिन हमने यहाँ क्या लगा दिया, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स जो है वो किस में होना चाहिए, प्राकृत संख्याओं में, किस में होना चाहिए, प्राकृत संख्याओं में। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना आएगा, केवल एक आएगा, कितना आएगा, केवल एक आएगा। ये होता है अपना सिंगलटन सेट। उसके अलावा अपन बात करते हैं दूसरे अगले सेट के बारे में। तो अगला सेट हो जाएगा अपना फाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट कह देंगे या परिमित समुच्चय। लिखो सेट तीसरा ना, फाइनाइट सेट, या अपन इसको बोलते हैं परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ये क्या होता है कि कोई भी समुच्चय है, कोई भी समुच्चय है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, या मैं कह दूं कोई भी समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, उसे अपन कहते हैं फाइनाइट सेट। उसे क्या कहेंगे अपन, फाइनाइट सेट। लिखो इसे, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या सीमित हो, अवयवों की संख्या सीमित हो या फाइनाइट हो, अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो, सीमित ऐसे लिखा आएगा दूसरे तरीके से ना, सीमित हो, अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है, समझ में आया। जैसे एग्जांपल लो, जैसे एक कोई सेट है जिसमें अवयवों की संख्या देखो इस तरीके से है, ये कहां तक है, कहां तक है, ये यहां तक है। यानी कोई सेट है जिसमें अवयवों की संख्या कहां से है, एक से और हजार तक है। देखो ये तीन डॉट का मतलब क्या होता है, तीन डॉट का मतलब है कि जो संख्याएं आगे आ रही है, जो संख्याएं आगे आ रही है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए संख्याएं आगे आएंगे, इसका मतलब तीन डॉट का मतलब होता है। और यदि आगे ज्यादा डॉट्स हो जाती है उसका मतलब होता है रिक्त स्थान, खाली स्थान, जिसको अपन बोलते हैं। समझ में आया ना इसका मतलब। देखो इसमें क्या है, समुच्चय कितने हैं, परिमित हैं, एक से और कितने हैं, हजार। ये कौन सा समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय हो गया ये, परिमित समुच्चय। और कोई एग्जाम्पल, और भी कोई बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखो जैसे बी कोई सेट है, ये कोई सेट है, अरे सेट ही है,
लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने फाइनाइट है, कितने देखो 1 2 3 4 और 5, फाइनाइट ही है ना। अरे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है फाइनाइट, तो ये भी क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट, ये भी क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट। और एग्जांपल जैसे, और एग्जांपल क्या ले सकते हैं अपन, जैसे कोई भी ले सकते हैं अपन, जैसे मैंने ले लिया एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5, और यहां भी बाउंडेशन लगा दी कि एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स जो है एन के अंदर होने चाहिए, तो यहां से देखो सी क्या आ जाएगा, ये भी फाइनाइट सेट है। देखो सेट अगर इसको बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा 1 2, यही बनेगा ना, और ये फाइनाइट सेट है, तो ये भी क्या हो गया फाइनाइट सेट। समझ में आया फाइनाइट सेट क्या होता है, यानी वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, वो क्या कहलाता है फाइनाइट सेट कहलाता है। क्या कहलाता है परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे ये अपन ने ये एग्जांपल लेके देखे है ना, इसके अलावा अपन दूसरा देखते हैं कौन सा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इसकी भी डेफिनेशन लिखो, फोर्थ है ना। इनफाइनाइट सेट, ये क्या होता है देखो, वह समुच्चय, वह समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो असीमित हो, असीमित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल लो अपन, जैसे एग्जांपल लिया अपन ने, कोई भी एक सेट लिया ए, कोई भी सेट लिया ए, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स अपन इस प्रकार से लेते हैं कि अपन को ये हो जाए एक्स जो है किस्म के अंदर है नेचुरल नंबर के अंदर है, एक्स सच दैट एक्स जो है एक्स किसके अंदर से है नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं के अंदर से है। तो यहां देखो प्राकृत संख्याएं क्या होती है इनफाइनाइट तो होती है ना, क्या होता है 1 2 3, इस तरीके से कहां तक चलती है इनफाइनाइट तक चलती है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए असीमित हो गए ना, अरे इनफाइनाइट हो गए ना, तो इसलिए ये कौन सा हो गया सेट, कौन सा हो गया इनफाइनाइट सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया ये इनफाइनाइट सेट। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए ये कोई सेट है बी, ये सेट इस प्रकार से है कि x की वैल्यू 0 से और 1 के बीच में है, x की वैल्यू 0 से और 1 के बीच में है, और x ले लिया हमने r के अंदर से, ये क्या है वास्तविक संख्या, इसको ये स्टैंडर्ड सिंबल है ना, आप कंफ्यूज मत हो ना कभी भी। जैसे नेचुरल नंबर को इस तरीके से व्यक्त करते हैं, ये जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह है उसको उन सब में इस तरीके से व्यक्त किया गया है ना। ये नेचुरल नंबर्स होती है, इंटीजर क्या होते हैं जिसको आई या जेड से भी व्यक्त करते हैं, वो क्या होती है +-1, क्या होती है इस तरीके से जो अनंत तक जाती है। होल नंबर क्या होती है 0 ऐड हो जाता है, इसी तरीके से होता है ना।
और क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे पी बटे क्यू के रूप में ले सकते हैं। ये देख लेंगे अपन, है ना, समझ लेंगे, एक क्लास इसकी भी रख लेंगे, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ताकि देखो इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, जीरो से और एक के बीच में संख्याएं लेनी है। ये ये अपने पास में एक लाइन है, और अपन को कहां से कहां के बीच में लेनी है, ये जीरो है और ये एक है, तो इसके बीच में तो कितनी सारी संख्याएं होती है। देखो एक्स किसके अंदर से है, आर के अंदर से, तो इस नंबर लाइन पर तो आर की बहुत सारी वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू है। अरे है कि नहीं, ये कि पूरी की पूरी लाइन है, तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ये भी एक अपरिमित समुच्चय हो गया। सी कोई भी ले सकते हो आप, जैसे सी, जैसे अपन एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं अपन इसके अंदर से, जैसे एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और एक्स क्या है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर ले लो, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, असीमित हो, असीमित हो यानी इनफाइनाइट हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, इनफाइनाइट हो, तो उसे कहेंगे अपन इनफाइनाइट सेट्स। क्या कहेंगे उसे अपन, इनफाइनाइट सेट्स। और ये एग्जांपल समझ में आया क्या, और ये एग्जांपल समझ में आया क्या। अगर कोई भी दिक्कत हो तो अभी पूछ लो, है ना। उसके बाद में अगला देखो, समुच्चय की गणनता, समुच्चय की गणनता कौन सा था, ये अपना पांचवा। कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, इसको कहेंगे अपन समुच्चय की गणनता, समुच्चय की गणनता। ये क्या होता है, समुच्चय की गणनता क्या होता है, मान लीजिए कोई भी समुच्चय है, मान लीजिए कोई भी समुच्चय एस है, तो उस समुच्चय एस के अंदर कितने एलिमेंट्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से उसकी क्या कहलाती है, कार्डिनलिटी कहलाती है, या हम कह सकते हैं समुच्चय की गणनता कहलाती है। ठीक है, माना 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 एस कोई समुच्चय है, माना एस कोई समुच्चय है, तब तब एस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तब एस में अवयवों की संख्या, तब एस में अवयवों की संख्या, एस में अवयवों की संख्या को क्या कहेंगे अपन, अवयवों की संख्या को एस की गणनता कहते हैं। क्या कहेंगे अपन उसको, एस में अवयवों की गणनता कहते हैं। समझ में आया। इसे किससे डिनोट करते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं, और नलिटी ऑफ एस इससे भी व्यक्त करते हैं, और ऑर्डर ऑफ एस इससे भी व्यक्त करते हैं, और भी क्या हो सकता है,
और हो सकता है, इन सब के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है, इतने तरीके से व्यक्त किया जाता है इसको, है ना। समझो इसे, इसने क्या कहा है कि कोई भी सेट है, कोई भी सेट है तो उस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं, उन सभी की संख्या को व्यक्त करता है ये, उस संख्या को बताता है। इसको अपन कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स बोल सकते हैं, या अपन इसको ऑर्डर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं और इंग्लिश में, ऑर्डर ऑफ ए सेट। आप लिखना चाहो तो लिख दो यहीं पे, ऑर्डर ऑफ ए सेट, इसको ये भी बोलते हैं, या कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, यानी समुच्चय की गणनता। देखो माना एस कोई एक समुच्चय है, तब एस में अवयवों की संख्या को, तब समुच्चय एस में अवयवों की संख्या को अपन एस की गणनता कहते हैं। इसे इतने तरीके से व्यक्त किया जाता है, यानी सेट एस में अवयवों की संख्या, इसको इससे व्यक्त किया, या नलिटी ऑफ एस, या ऑर्डर ऑफ एस, या कार्डिनलिटी ऑफ एस, इतने तरीके से इसको अपन व्यक्त किया जाता है, व्यक्त कर सकते हैं ना। जैसे अपन कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी सेट ले लो एक, जैसे मैंने एक सेट लिया ए, या मान लीजिए कोई एस लिया, ए ई आई ओ यू, ये कोई एक सेट लिया, तो इसमें ऑर्डर ऑफ एस, या हम कह सकते हैं इन सब की वैल्यू कितनी हो गई, पांच। कितने एलिमेंट है इसके अंदर, एक दो तीन चार और एक पांच, तो इन सब का मान कितना हो गया, पांच हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे वन टू थ्री, और ये दे दिया अपन ने 100 तक, तो इसका मान भी कितना हो गया, कितना हो गया, 100। इसमें कितने अवयव हैं, 100 अवयव हैं, तो इसकी गणनता कितनी हो गई, 100 हो गई। ये होती है कार्डिनलिटी ऑफ सेट या समुच्चय की गणनता, या इसको अपन ऑर्डर ऑफ ए सेट भी बोलते हैं ना। क्या होता है उसमें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उन सब की संख्या ही क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ एस होती है। अगला अगला टाइप देखते हैं अपन, अगला टाइप है अपना समान समुच्चय। कौन से नंबर का है अपना ये 5वां नंबर का है ना। छठे नंबर का देखो, छठे नंबर का समान समुच्चय या इक्वल सेट, इक्वल सेट, इसको बोलेंगे अपन समान समुच्चय। इक्वल सेट या समान समुच्चय, यह क्या होता है कि मान लीजिए ए और बी कोई दो समुच्चय है, मान लीजिए ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, तो ये बराबर कहलाते हैं, समान कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, कि जब इन दोनों की कार्डिनलिटी एक तो बराबर हो, यानी कि इनमें जो अवयव हैं उन अवयवों की संख्या क्या हो, बराबर हो। दूसरा, ए जो है बी का सबसेट होना चाहिए और बी जो है ए का सबसेट होना चाहिए। ए जो है बी का सबसेट होना चाहिए तथा बी सबसेट होना चाहिए ए का। इसको इस तरीके, जैसे अपन पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको एग्जांपल से समझते हैं। माना ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, कोई दो समुच्चय हैं, ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, तब तब ए तथा बी
समान समुच्चय कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं समान समुच्चय कहलाते हैं यदि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। और क्या होना चाहिए? तथा अवयव भी समान होने चाहिए, तथा अवयव भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, अवयव भी समान होने चाहिए, अवयव भी समान होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए सबसेट ऑफ बी तथा बी सबसेट ऑफ ए, यानी ए जो है बी का सबसेट होना चाहिए और बी जो है ए का सबसेट होना चाहिए। ए जो है बी का सबसेट होना चाहिए और बी जो है ए का सबसेट होना चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय, इसे ए बराबर बी द्वारा निरूपित किया जाता है, द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे मैंने कोई भी एक सेट लिया ए जिसमें है 1 2 3 और 4, और कोई दूसरा सेट लिया बी, तो बी देखो तो कोई दूसरा सेट लिया मैंने बी, तो यहां देखो ए सेट देखो, ए सेट क्या है 1 2 3 और 4, बी सेट क्या है 3 2 1 और 4, क्या है 3 2 1 और 4। तो यहां पर देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? कितना है? 4। और यहां भी कितने हैं? 4, बराबर है दोनों में। अब क्या देखने अपन को? एलिमेंट्स देखने हैं, 1 2 3 4। तो यहां पर देखो एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा और 4 ये रहा, तो इसको कहते हैं अपन समान समुच्चय। क्या कहेंगे इसको अपन? समान समुच्चय। ये क्या हो गया? समान समुच्चय हो गया। समझ में आया ये? और कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लो तो, अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लें अपन तो मान लीजिए सी कोई सेट है, सी कोई सेट है और डी भी कोई दूसरा सेट है, ये इस तरीके से हैं। ये कोई सी अलग सेट है और डी कोई एक अलग सेट है। तो यहां पर देखो सी की अवयवों की संख्या कितनी? 5, और डी की अवयवों की संख्या भी कितनी है? 5। क्या 5 दोनों में एलिमेंट समान है? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यानी अवयव भी समान है, तो ये क्या हो जाएगा? समान समुच्चय। ये क्या हो जाएगा? समान समुच्चय, यानी सी बराबर डी। समझ में आया इतना? क्या कहा, क्या कहा अपन ने इसको? इक्वल सेट या समान समुच्चय क्या होता है? मान लीजिए ए और बी कोई दो समुच्चय है, मानना ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, तब ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट समान हो और उसके अवयव भी समान हो, या हम कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी तथा बी सबसेट ऑफ ए। अरे ए की तो बात है ना, देखो ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है। मतलब ये कब हो सकता है? ये तभी तो हो सकता है जब दोनों बराबर हो। अरे तभी हो सकता है ना जब दोनों बराबर हो। ये कब हो सकता है? जब दोनों बराबर हो, तो इसे कहते हैं अपन समान समुच्चय। जैसे अपन एग्जांपल लिए ए बराबर, इसमें 4 एलिमेंट, तो इसकी कार्डिनेटिव कितनी? 4। इसमें की कार्डिनेटिव कितनी? 4।
यानी अवयवों की संख्या समान और इसके अंदर अवयवी क्या है, समान है, तो इसको बोलेंगे अपन इक्वल सेट। इसको क्या बोलेंगे अपन, इक्वल सेट। उसके बाद में एक और सेट देख लो, उसको बोलेंगे अपन कौन सा, तुल्य समुच्चय। कौन सा था अपना ये, 7वां नंबर का ना, तुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय, इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर जो है अवयवों की संख्या तो समान होती है, लेकिन अवयवों का समान होना जरूरी नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि अवयवों की संख्या तो समान होती है, लेकिन अवयवों का समान होना जरूरी नहीं है। इसे बोलते हैं अपन तुल्य समुच्चय। तो यानी कि इसकी परिभाषा क्या हुई, दो समुच्चय ए तथा बी तुल्य समुच्चय कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। कब होंगे, कब होंगे, यदि ए की गणनता, ए की गणनता बी की गणनता के बराबर हो, बी की गणनता के बराबर हो। ए की गणनता किसके बराबर हो, बी की गणनता के बराबर हो। किसके बराबर हो, बी की गणनता के बराबर हो, क्या कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। यानी दो समुच्चय ए तथा बी तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। कब कहलाएंगे, यदि ए की गणनता तथा बी की गणनता, ए की गणनता तथा बी की गणनता, ए की गणनता बी की गणनता के बराबर हो। ए की गणनता बी की गणनता के बराबर हो। अब ठीक है ना, ए की गणनता किसके बराबर हो, बी की गणनता के बराबर हो। देखो इसे ए इक्विवेलेंट टू वी द्वारा निरूपित किया जाता है, ए इक्विवेलेंट टू बी द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले अपन, जैसे देखो, जैसे ए कोई सेट है 1 और 2, बी कोई सेट है, ये कोई दो सेट है, तो देखो इसकी गणनता क्या है, 2 है, और इसकी भी गणनता कितनी है, इस कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है, तो इक्विवेलेंट हो गई ये। देखो अब इसके अंदर गणनता तो समान है, दोनों का ऑर्डर तो समान है, लेकिन अवयव समान है क्या, अरे अवयव समान है क्या, दोनों में अवयव अलग अलग है ना, इसलिए ये इसको डिफरेंट करता है समान समुच्चय से। भाई अपन ने समान समुच्चय पढ़ा था, तो अपन ने क्या पढ़ा था, दोनों में अवयवों की संख्या समान हो और दोनों के अवयव भी समान हो। यदि अवयव समान नहीं हुए तो क्या हुआ, यदि अवयव समान नहीं हुए तो क्या हुआ, तो उसको अपन तुल्य समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसको, तुल्य समुच्चय कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल रहा, ये इसका एग्जाम्पल रहा। यानी ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और कोई एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल, जैसे और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, जैसे कोई नेचुरल नंबर लिया अपन ने, प्राकृत संख्या है,
अपन ने क्या ली, प्राकृत संख्याएं ली दूसरे, इसको सेट में करके लिख लो अपन, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ये कोई एक सेट है, अरे ये कोई एक सेट हो गया ना। दूसरा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, क्या एक दूसरे के इक्विवेलेंट है क्या ये, अरे क्या एक दूसरे के इक्विवेलेंट है क्या ये, अरे इक्विवेलेंट है क्या ये एक दूसरे के। सर यहाँ तो नेचुरल नंबर है, यहाँ पर क्या है, जेड है, क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, क्या है, इंटीजर बोल दो, जेड को आई या जेड सी भी बोलते हैं ना। तो देखो ये भी इक्विवेलेंट एक दूसरे के, ये इक्विवेलेंट क्यों है, देखो इक्विवेलेंट कैसे हुए, देखो नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 2 3, यही होता है ना, और जेड के अंदर क्या होता है, माइनस का, माइनस में भी संख्याएं चलती है ना, यही होता है जेड, और यही होता है ना। तो अपन इसको क्या बन बन करस्पॉन्डेंस कराएंगे, कैसे, बन बन करस्पॉन्डेंस कैसे कराएंगे, देखो मान लीजिए जो ये पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट जा रहा है 0 पर, 1 किस पर गया, 0 पर, हमारा दूसरा एलिमेंट जा रहा है माइनस पर, तीसरा एलिमेंट जा रहा है हमारा प्लस पर, +1 पर, चौथा एलिमेंट जा रहा है हमारा माइनस पर, पांचवा एलिमेंट जा रहा है हमारा किस पर, 2 पर। तो क्या एक दूसरे से हो रहे हैं क्या, इस तरीके से अपन जैसे ले सकते हैं ना यहाँ पे, जैसे 100वां एलिमेंट किससे हो जाएगा, -101 से लिंक हो जाएगा, अरे बन बन करस्पॉन्डेंस हो जाएगा ना, ये होगा कि नहीं होगा बन बन करस्पॉन्डेंस, 1 का 0 से, 2 का -3 का 1 से, अरे होगा कि नहीं, इसको अपन बन बन करस्पॉन्डेंस बोलते हैं ना। तो ये भी इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक दूसरे के समान हो जाएंगे, यानी कि इसमें इसकी कार्डिनेटी और इसकी कार्डिनेटी, दोनों की कार्डिनेटी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। एक नोट करके लिख लो, नोट लिख लो, एक नोट, नोट क्या है कि जो तुल्य समुच्चय है, तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय समान समुच्चय होता है, तुल्य समुच्चय समान समुच्चय होता है, लेकिन लेकिन समान समुच्चय का, लेकिन समान समुच्चय का, समान समुच्चय का तुल्य समुच्चय, समान समुच्चय का तुल्य समुच्चय होना जरूरी नहीं है, होना जरूरी नहीं है। क्या कहा है मैंने, सॉरी इसको थोड़ा सा अपोजिट लिख लो इसे, है ना, तुल्य की जगह तो अपन क्या लिखो, समान लिखो, और समान की जगह क्या लिखो, तुल्य लिखो, यानी कि क्या लिखा है मैंने, समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होता है, समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होता है, लेकिन तुल्य समुच्चय का समान समुच्चय होना जरूरी नहीं है, समान समुच्चय होना
इसका मतलब क्या है? देखो समान समुच्चय का मतलब क्या है? समान समुच्चय में जैसे अपन ने एलिमेंट लिए थे a बराबर 1 2 3 और b बराबर ले लिए अपन ने 3 2 1, ये एलिमेंट ले लिए अपन ने, लिए क्या एलिमेंट? तो देखो a की कार्डिनेटी क्या है? 3, b की कार्डिनेटी क्या है? b की कार्डिनेटी क्या है? 3। यहां पर देखो तुल्य समुच्चय तो हमसे क्या कहता है? केवल कार्डिनेटी देख लो, अभी अब समान है या नहीं मुझे उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? मुझे इससे है, इनकी कार्डिनेटी समान तो तुल्य समुच्चय है। तो ये समुच्चय कैसा है? समान है। समान है तो यानी कार्डिनेटी में एक्स्ट्रा क्या जुड़ रहा है? ये कि बराबर है। ये कौन सा हो गया? समान समुच्चय। और ये समान समुच्चय है तो ये तुल्य समुच्चय भी है। अरे है कि नहीं? समान समुच्चय है तो तुल्य भी समुच्चय क्यों है? क्योंकि इसकी कार्डिनेटी समान है। अब देखो एक तुल्य समुच्चय लिया अपन ने ABC, ये अपन ने दूसरा समुच्चय लिया D 1 2 3, तो इसकी कार्डिनेटी भी कितनी है? अरे इसकी कार्डिनेटी भी कितनी है? 3। और इसकी कार्डिनेटी भी कितनी है? 3। क्या समान बराबर है क्या? ये कौन सा है? तुल्य समुच्चय है। लेकिन समान समुच्चय है क्या? नहीं है। इसलिए अपन ने लिखा है कि समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होता है। समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होता है, लेकिन तुल्य समुच्चय का समान समुच्चय होना जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे अपन इसी एलिमेंट को अपन समान लिख लेते तो ये कौन सा था? तुल्य समुच्चय था और समान समुच्चय भी हो जाता। ठीक है ना? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? आज हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले तो अपन ने क्या देखा था? रिप्रेजेंटेशन के अंदर सेट को रोस्टर में, रोस्टर को सेट में कैसे बदलते हैं। उसके बाद में अपन समुच्चय के प्रकार देखे थे। क्या देखे थे अपन ने? समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में अपन ने फाई सेट देखा था, यानी नल सेट जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। उसके बाद में सिंगलटन सेट, केवल एक अवयव हो। उसके बाद देखा था अपन ने फाइनाइट सेट, जिसमें अवयवों की संख्या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, यानी अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। उसके बाद में अपन ने क्या देखा? इनफाइनाइट सेट, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इनफाइनाइट, यानी अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए? असीमित होनी चाहिए। उसको बोला अपन ने इनफाइनाइट सेट। उसके बाद में अपन ने देखा समान समुच्चय, यानी इक्वल सेट। दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं जब यदि उनकी कार्डिनेटी समान हो, और दूसरा या ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए हो, तथा उनके अवयव भी क्या होने चाहिए? समान। और उसके बाद देखा अपन ने इक्विवेलेंस, यही देखा ना, इक्विवेलेंट सेट या तुल्य समुच्चय, जिसमें केवल क्या हो? कार्डिनेटी समान हो, उनके अवयव का समान होना जरूरी नहीं है, तो उसको बोले अपन ने इक्विवेलेंट सेट। आज अपन ने केवल टाइप ऑफ सेट्स देखे हैं। कल अपन इनमें डिफरेंस देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब अपन ये पता करेंगे कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सिंगलटन है, कौन सा फाई है। इस तरीके से अपन इनको चेक करेंगे कल। तो आज जो भी पढ़ा है उसको आप घर जाके रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और साथ के साथ पढ़ते रहिए, ताकि एक साथ में मटेरियल का बंडल नहीं बन जाए। दिक्कतें कहाँ होती है? दिक्कतें तभी पैदा होती है जब अपन अपन लिख के रख देते हैं, उसको पढ़ते नहीं है और 2 4 दिन 5 दिन बाद भूल जाते हैं। तो रोज पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है और साथ के साथ पढ़ते जाना है। तो आज के लिए अपन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, बाकी का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको जो वीडियोज वगैरह है उनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। समझ में आ गया? हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा तो आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज, नए नए लेक्चर्स और भी मेहनत करेंगे, ताकि मेहनत करने में हमें भी मज़ा आए। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेहनत कीजिए। धन्यवाद। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक बताइए, है ना, कमेंट के द्वारा बता दीजिए, या आपको जैसा भी उचित लगे वैसे बता दीजिए। ठीक है ना? ओके।